हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 स्पेलिंग्स को डिस्कस करते हैं, उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं और उनका हिंदी मीनिंग बताते हैं। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा और प्रैक्टिस करते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है वो है, जो स्पाइंग के लिए आप यूज़ करते हैं, यानी जासूसी के लिए यूज़ करते हैं, वर्ड है एस्पियोनाज। क्या? एस्पियोनाज। स्पाइंग यानी जासूसी। जासूसी के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं। और देखिए, जब जासूसी हो रही है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो क्या होगा? वो होगा नाउन। सही स्पेलिंग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप देखते चलिएगा, प्रैक्टिस साथ साथ करते चलिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड है आप एक्सलेंट। वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक्सलेंट की जो नाउन फॉर्म होती है, जिसको आप कहते हैं एक्सलेंस, एक्सलेंस की क्या स्पेलिंग है देखें। EXCELLANCE, एक्सलेंस, और EXCILLANCE, एक्सीलेंस। देखिए, ये क्या है? नाउन फॉर्म है, जिसका मतलब होता है उत्कृष्टता। उत्कृष्टता, या जिसके लिए आप एक दूसरा वर्ड यूज करते हैं, डिस्टिंक्शन या ब्रिलियंस। DISTINCTION। देखते चलिएगा कि स्पेलिंग सही है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है आपके लिए विस्फोट, यानी विस्फोट के लिए आप वर्ड यूज करते हैं एक्सप्लोजन। क्या? एक्सप्लोजन। SION और OISON, एक्सप्लोजन। और डेफिनेटली ये जो वर्ड है ये नाउन की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है ब्लास्ट, या आप हिंदी में कहते हैं इसको विस्फोट। क्लियर? ब्लास्ट हो गया। आउटबर्स्ट एक दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, आउटबर्स्ट। क्लियर? आउटबर्स्ट, ब्लास्ट, किसके लिए? एक्सप्लोजन के लिए। इसी के बाद हमारे पास एक प्यारा सा वर्ड आता है जो हम यूज करते हैं बुझाने के सेंस में, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश यानी बुझाना। और देखिए, बुझाने की बात हो रही है तो डेफिनेटली ये क्या है? वर्ब की तरह इस वर्ड को हम यूज करेंगे। किसकी तरह? बुझाने के लिए, बुझाना, वर्ब की तरह। अच्छा, इसमें एक वर्ड हमारे पास, एक फ्रेजल वर्ब हम यूज करते हैं बुझाने के लिए, वो होती है क्या? पुट आउट। क्या? पुट आउट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एलिमेंट्री, TARY और TERY, ELEMENTERY, एलिमेंट्री। और एलिमेंट्री की बात करें तो आप एक वर्ड यूज करते हैं फंडामेंटल, यानी आप कह देते हैं आधारभूत कह दीजिए या प्राथमिक कह दीजिए। और देखिए, एलिमेंट्री की बात है, ERY ARY जहां भी जाएं डेफिनेटली वो कैसे वर्ड्स होते हैं? एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसको कह दीजिए आप आधारभूत या प्राथमिक भी आप यहां पर कह सकते हैं। क्लियर? तो पहली स्पेलिंग एस्पियोनाज। एस्पियोनाज में NAGE आप याद रखिए, ESPIO एस्पियो, और NAGE PIONAGE पहली स्पेलिंग सही है आपकी। एक्सीलेंस की बात करें तो इसमें हर जगह ई आता है, EXCELLENCE, CELLENCE और ENCE, ये दोनों चीजें आप याद रखिए। क्लियर? ब्रिलियंस में देखिए ANC आता है, ब्रिलियंस। क्लियर? एक्सप्लोजन की बात करें,
EXPLO एक्सप्लो SION, ये वर्ड आपको मिलेगा, EXPLO SION एक्सप्लोजन। और एक्सटिंग्विश की बात करें तो EXTINGUISH, ये वाली स्पेलिंग आपको मिल जाती है। और एलिमेंट्री में मिलता है ARY, एलिमेंट्री, एलिमेंट याद रखिए ELEMENT और ARY, एलिमेंट्री। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्लेक्टिक। एक्लेक्टिक, एक्लेक्टिक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है चयनशील या उदार। जेनरस के सेंस में एक्लेक्टिक हम यूज करते हैं। एडजेक्टिव, और आप यूज करते हैं इसको उदार या चयनशील के अर्थ में। क्लियर। और एक्लेक्टिक के बाद हम बात करते हैं एफरवेसेंट। क्या? एफरवेसेंट। एफरवेसेंट भी एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसका मतलब होता है ग्लेज्ड कह सकते हैं आप, या चमकता हुआ कह सकते हैं, या दीप्तिमान आप कह सकते हैं। एफरवेसेंट। देखिए EFFER और EFER, क्लियर। और एक वेरिएंट और लिख देता हूं, EFFERVESCENT, एफरवेसेंट। डेफिनेटली क्या होगा? एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ग्लेजिंग आप कह सकते हैं, चमकदार। और दूसरा वर्ड है इसके लिए, कॉमन वर्ड आप यूज करते हैं, रेडिएंट। क्या? रेडिएंट। और एक और वर्ड है आपके पास, एफलजेंट। एफलजेंट भी जो एफरवेसेंट है इसी के सिनोनिम की तरह यूज होता है, यानी एफलजेंट और एडजेक्टिव की तरह आप यूज करते हैं, और ये भी किसके? चमकदार के सेंस में आप यूज करते हैं इस वर्ड को भी। आगे एक कॉमन वर्ड आपके पास आता है इग्रीजियस, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल पक्का। क्या? पक्का। या आप कहते हैं कोई प्रबल, यानी इग्रीजियस सपोर्टर आप याद रखिए। कोई है किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का एक बड़ा प्रबल सपोर्टर है, तो वहां इस वर्ड को इग्रीजियस को जोड़ दीजिए सपोर्टर के साथ में। क्लियर। इग्रीजियस। और देखिए इग्रीजियस है तो डेफिनेटली जो वर्ड होगा वो क्या होगा? IOUS या OUS से एंडिंग होती है। तो कैसे वर्ड्स होते हैं? वो होते हैं 100% आपके कैसे? एडजेक्टिव। आगे एक कॉमन वर्ड आप यूज करते हैं एक्सप्लेनेशन के सेंस में, क्या है? इलूसिडेट। इलूसिडेट यानी एक्सप्लेन करने के सेंस में आप यूज करते हैं, स्पष्ट करने के सेंस में आप यूज करते हैं, समझाने के सेंस में आप इस वर्ड को यूज करते हैं। तो एक्लेक्टिक की बात करें तो लेक्टिक, ECLECTIC, एक्लेक्टिक। क्लियर। ECLECTIC, एक्लेक्टिक। ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। इफरवेसेंट में डबल एफ आता है और सारी जगह ई आता है, EFFERVESCENT, EFFERVESCENT। 3 सेगमेंट में स्पेलिंग तोड़िए, इजीली लर्न हो जाएगी। और इफलजेंट की बात करें, एफलजेंट में भी डबल एफ आता है, EFFUL, इफल, और GENT, EFFULGENT। ये स्पेलिंग आपकी सही हो जाती है। इग्रीजियस की बात करें तो डबल जी इसमें नहीं आता, यानी ये स्पेलिंग नहीं होती, बिल्कुल ध्यान रखिए। EGREGIOUS, देखिए EGREGIOUS, इग्रीजियस। क्लियर।
आगे बढ़े इलूसिडेट की, तो आई से स्पेलिंग नहीं होती, ई से ये शुरू होती है, ELUCIDAT, इलूसिडेट, इजी स्पेलिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है अडॉर्न के सेंस में, यानी ब्यूटीफाई करने के सेंस में। जब किसी आपको सुंदर बना देते हैं, किसी चीज़ को अट्रैक्टिव बना देते हैं, तब हम एक वर्ब यूज़ करते हैं एम्बेलिश। क्या? एम्बेलिश। और देखिए एम्बलिश यानी सजाना, ब्यूटीफाई, तो डेफिनेटली ये वर्ड मिलेगा आपको किसके सेंस में? वर्ब के सेंस में, यानी सुंदर बनाना। या आप अडॉर्न भी आप यहाँ पर कॉमनली इस वर्ड के सिनोनिम के रूप में यूज कर सकते हैं, या मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपके पास आनवी। एक फीलिंग होती है आपके पास बोर्डम की, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं आनवी। आनवी यानी बोर्डम। बोर्डम यानी आप उबाऊ हो जाते हैं किसी चीज के प्रति, थकान की फीलिंग आपके पास होती है। एक वर्ड और हम इसके सेंस में यूज करते हैं, टेडियम। क्लियर? और देखिए बोर्डम, चूंकि बोर्डम है, किंगडम है, तो किस वर्ड की, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह यूज होगा? ये होगा डेफिनेटली नाउन की तरह। क्लियर? टेडियम भी आप इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, और ये किसकी तरह? नाउन की तरह ये वर्ड यूज होता है। आप थकान या ऊब, यहां आप इसको कह सकते हैं, थकान या ऊब, आनवी के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास इंथ्राल। इंथ्राल हम यूज करते हैं गुलाम बनाने के लिए, स्पेल बाउंड कह देते हैं, या एन्चांट आप कह सकते हैं। क्या है वर्ड हमारे पास? इंथ्राल। इंथ्राल। क्लियर? THRAL और ENTHRALL, इंथ्राल। तो इंथ्राल गुलाम बनाना, यानी स्पेल बाउंड आप कहते हैं इसके लिए एक वर्ड, स्पेल बाउंड, या इंस्लेव आप कह सकते हैं। ला बेले डेमसन्स मर्सी आपको याद आ रही होगी, बिल्कुल। उसमें क्या कर लिया था? नाइट को स्पेल बाउंड कर लिया था, इंथ्राल कर लिया था, गुलाम बना लिया था। क्लियर? एक वर्ड है नेक्स्ट हमारे पास, हम यूज करते हैं किसके? शॉर्ट लिव्ड के सेंस में। हम किसी चीज को कहते हैं कि क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर है यानी इफिमेरल, हम एक वर्ड यूज करते हैं, एफिमेरल। एफिमेरल यानी हम यूज करते हैं क्षण भंगुर। कोई चीज है आपके पास, क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, आप कह सकते हैं टेम्पोरेरी है। क्लियर? शॉर्ट लिव्ड और टेम्पोरेरी, RARY या RERY, देख लीजिएगा क्या स्पेलिंग है फटाफट से। और वर्ड किसके सेंस में यूज होता है? डेफिनेटली ये हम एडजेक्टिव के सेंस में इस वर्ड को, शॉर्ट लिव्ड को, एफेमेरल को यूज करते हैं। एक हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है इक्वेस्ट्रायन। इक्वेस्ट्रायन क्या है? घुड़सवार के लिए हम इक्वेस्ट्रायन वर्ड यूज करते हैं, EQUASTREAN, EQUASTRIAN, इक्वेस्ट्रायन। और एक्चुअल में ये वर्ड इक्वस से आया है। इक्वस का मतलब होता है हॉर्स। क्लियर? घुड़सवार यानी राइडर आप कह दीजिए, हॉर्स राइडर कह दीजिए, या राइडर कह दीजिए। और देखिए इक्वेस्ट्रायन है तो डेफिनेटली ये वर्ड नाउन की तरह से यूज़ किया जाता है। चलिए अब सही स्पेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एम्बलिश की बात करें तो BELL, बैल, इसमें याद रखिएगा, EMBELLISH, BELL, बैल।
EMM और ISH, प्रीफिक्स सफिक्स दोनों अलग। पहले वर्ड मेन चीज़ है वेल, बेल से ये वर्ड आपको याद हो जाएगा। आणवी की बात करें तो ENNUI, ये सही स्पेलिंग मिल जाती है, ENNUI आणवी। और एंथ्रल की बात करें तो एंथ्राल की बात करें तो एंथ्राल में आपको दोनों स्पेलिंग मिलती है, सिंगल एल भी और डबल एल भी। ये स्पेलिंग यूएस में है और ये स्पेलिंग ब्रिटिश है, तो इस AL वाली स्पेलिंग को आप लर्न कीजिएगा। और एफेमेरल की बात करें तो EPHEMERAL, EPHEMERAL, इस वर्ड को आप याद रखिएगा, इस स्पेलिंग को। इक्वेस्ट्राइन की बात करें EQUESTRIAN, EQUESTRIAN, इक्वेस्ट्राइन। क्लियर? तो बढ़िया स्पेलिंग्स आ रही हैं। आई होप कुछ आपने पढ़ी होंगी, कुछ नहीं पढ़ी होंगी, और पढ़ी भी होंगी तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में भी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो लेक्चर के लास्ट में बता दीजिएगा कितनी स्पेलिंग आपकी सही हुई। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है हमारे पास एरेटिक। एरेटिक होता है जब आप कहते हैं अनियमित या अस्थिर, या आप कह देते हैं रैंडम, बड़ा कॉमन वर्ड है आपके पास एरेटिक। क्लियर? एडजेक्टिव की तरह हम इस वर्ड को यूज करते हैं। एरेटिक और कॉमन वर्ड यानी लायबल टू सडन चेंज आप कह सकते हैं। अस्थिर और डेफिनेटली वर्ड आपका एडजेक्टिव होगा अस्थिर, या आप याद रखिए रैंडम। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एवेंसेंट। एवेंसेंट क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था ट्रांजिटरी यानी क्षणभंगुर पर हमने पढ़ा था। तो एवेंसेंट जो है वो इसी सेंस में हम यूज करते हैं। एवेंसेंट। और देखिए अगर हम ENT है तो ये वर्ड हमारा क्या होगा? डेफिनेटली ये वर्ड भी हमारे पास एक्टिव होगा। आप कह दीजिए शॉर्ट लिव्ड, या एक वर्ड आप यूज करते हैं ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी की किस लिए यूज करते हैं? शॉर्ट लिव्ड के, क्षणभंगुर के या अस्थायी के सेंस में आप ट्रांजिटरी यूज करते हैं। TORY या TARY देख लीजिएगा ये स्पेलिंग सही है कि गलत है ट्रांजिटरी की। और बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो एग्जासिबेट। एग्जासिबेट हमारे पास एक वर्ड है, और एग्जासिबेट की बात करें तो मेक वर्स यानी गहरा बनाना या खराब होने के सेंस में हम इस वर्ड को खराब करने के सेंस में हम क्या करते हैं? एग्जासिबेट को यूज करते हैं। एग्जासिबेट गहरा बनाना या खराब करना, मेक वर्स। और देखिए वर्ब की तरह ये वर्ड जो है हमारे पास हमारा यूज होता है मेक वर्स, गहरा बनाना या खराब बनाने के सेंस में, एग्जासिबेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं या क्लैरिफाई हम किसी चीज को करते हैं तो हम यूज करते हैं एग्जाम्पलीफाई। और एग्जाम्पलीफाई अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम क्या है? वर्ब की तरह इसको यूज करते हैं, यानी उदाहरण देने के सेंस में और या क्लैरिफाई करने के सेंस में। क्लियर? इसके बाद बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्ट से ये हमारे पास वर्ड बना है एग्जिस्टेंशियल। क्लियर? और हिंदी में आप कह सकते हैं अस्तित्व संबंधी। जो आपका अस्तित्व होता है, एग्जिस्टेंस होता है, उससे रिलेटेड ये वर्ड है, तो अस्तित्व संबंधी।
एग्जिस्टेंशियलिज्म भी एक है, अस्तित्ववाद जिसको हम कहते हैं। क्लियर। सबसे पहला वर्ड हमारे पास एरेटिक की बात करें तो एरेटिक जो है ये आया है हमारा रैंडम, यानी जो ERRATIC, ये स्पेलिंग हम देखें ERRATIC एरेटिक। इवानसेंट की बात करें तो EVAN याद रखिए, EVANESCENT, दोनों ही स्पेलिंग यहाँ रोंग हो गई हैं। EVANESCENT, इस सही स्पेलिंग को आप नोट कर लीजिएगा, ये वाली भी हमारी रॉन्ग हो जाएगी और ये वाली भी। इवान एसेंट याद रख लीजिए, EVANES और CENT, इवान एसेंट से आप वर्ड को याद रख लें। क्लियर। और एग्जासिबेट की बात करें तो एक्स असरबेट, इसको याद रख लीजिएगा, बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे। एक्स असरबेट, EXXACER और BATE। क्लियर। वर्ड है एग्जासिबेट, लेकिन तो लर्न करने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिए, EXACER BATE। एग्जाम्पलीफाई, एग्जाम्पल से बना है, EXAMPLE, लेकिन जब इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं तो जो ए है ये हट जाता है, ये ई में बदल जाता है, EXEMPLIFY, EX। इसमें डेफिनेटली यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा ए में और ई में। एग्जिस्टेंस की बात करें तो EXIST, एग्जिस्ट आप याद रख लीजिएगा, EXISTENTIAL, एग्जिस्टेंशियल। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं। और हाँ, आप लोगों में से कई लोग EMRS का रिजल्ट आया है, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, तो जिसका हुआ है एक कमेंट छोड़ दीजिएगा चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे, टीम जल्दी ही आपसे कांटेक्ट करेगी। क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सट्रेनियस। क्या? एक्सट्रेनियस होता है एडजेक्टिव की तरह, और इसको हम यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं कोई चीज़ बाहरी है या कोई चीज़ असंगत है। असंगत के लिए, इररेलेवेंट के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं एक्सट्रेनियस। और OUS है, डेफिनेटली ये हमारे पास यूज़ होगा किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह। और वर्ड है इसका सिनोनिम आपके पास इररेलेवेंट, IRRELEVANT या VENT, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा सही है कि गलत है। बात करें नेक्स्ट वर्ड, हमारे पास कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं विस्तार के सेंस में, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन। और देखिए, एक्सटेंशन की बात करें, विस्तार की, तो डेफिनेटली एक वर्ड आपके पास मिल जाता है एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन है विस्तार, यानी ये यूज़ करेंगे हम नाउन की तरह। एक्सपेंशन। क्लियर। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है एक्सटेम्परी, से वर्ड बन जाता है, एक्सटेम्परी होता है एक वर्ड, तो एक्सटेम्पोरेनियस। क्या? एक्सटेम्पोरेनियस। और OUS है, डेफिनेटली वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज करेंगे। और आप यूज करते हैं जब आप कहते हैं स्पॉन्टेनियस है कोई चीज, यानी तात्कालिक है, स्पॉन्टेनियस। स्पेलिंग बढ़िया है स्पॉन्टेनियस की भी, देख लीजिएगा सही लिखी है कि गलत लिखी है। क्लियर। और आगे बढ़े हम, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्सक्वेजिट। एक्सक्वेजिट हम यूज करते हैं एक्सलेंट के यूज सेंस में, डेलिकेट के सेंस में। जब आप किसी चीज को कहते हैं बिल्कुल उत्कृष्ट है, तब आप यूज करते हैं वर्ड एक्सक्वेजिट। और एक्सक्वेजिट है यानी उत्कृष्ट है, तो डेफिनेटली वर्ड हमारा क्या होना चाहिए?
एडजेक्टिव होना चाहिए, उत्कृष्ट। अब किसी चीज को आपने बिल्कुल एक्सलेंट आपने कह दिया या डेलिकेट कह दिया, एक्सलेंट की क्या स्पेलिंग है फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा क्या स्पेलिंग है। और आज के लिए लास्ट वर्ड की हम बात करें तो एक्सपोजिटरी हम एक वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोजिटरी, जिसका मतलब होता है वर्णनात्मक, एक्सप्लेनेटरी। TERY, क्लियर, TARY। अब मैं लिख देता हूं TARY, देख लीजिए तीनों में कौन सी स्पेलिंग सही है। और बात करें एक्सपोजिटरी की तो वर्णनात्मक है, और एक्सपोजिटरी तो डेफिनेटली वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। आप यूज कीजिए इसको हिंदी में वर्णनात्मक के सेंस में, यानी एक्सप्लेनेटरी के सेंस में, क्लियर। क्या एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव भी आप कई बार इसको कह सकते हैं, क्लियर। चलिए स्पेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। एक्सट्रेनियस की बात करें तो वर्ड एक्स्ट्रा से आया है, एक्स्ट्रा याद रखिए, और NEOUS उसमें ऐड कर दीजिए, एक्स्ट्रा और NEOUS, एक्सट्रेनियस, क्लियर। एक्सटेंशन सिंपल स्पेलिंग है EXTENSION, एक्सटेंशन। TAN पे मत जाइएगा, कई बार यहाँ गलती हम कर देते हैं, क्लियर। एक्सटेम्परी की बात करें EXTEMPO, एक्सटेम्पो, RANEOUS, EXTEMPO, एक्सटेम्पो, RANEOUS, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। और एक्सपेंशन की बात करें, सही लिखिए एक्सपेंशन भी। और स्पॉन्टेनियस ये भी दोनों स्पेलिंग सही लिखी हुई है यहाँ पर। और एक्सक्यूजिट की बात करें EXQUISITE, एक्सक्वेजिट को आप एक्सक्यूजिट अगर पढ़ लें तो डेफिनेटली ये आई आपका प्रोनाउंसिएशन में इंक्लूड हो जाएगा। एक्सपोजिटरी की बात करें EXPO, एक्सपो, SITORY, EXPO, एक्सपो, SITORY, एक्सपोजिटरी, वर्णनात्मक, क्लियर। तो लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दें। और अभी तक मिलियन माइंड्स इंग्लिश ऐप आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ आपको वहाँ आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से मिलेगा। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फैमिली में जुड़िएगा, और ताकि जल्दी से 100K हमारी फैमिली होने जा रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंग्लिश स्पेलिंग्स को सिंप्लीफाई करते हुए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।